Hello everyone, this is Shwetasri and welcome you all to the Dora Bhai classes. Today in this class we are going to start the second part, that is anatomy of dicot roots. Okay, monocot root की anatomy हम लोग study कर चुके हैं, आप लोग सब घर में प्रैक्टिस कर लिए होंगे. देन डाइकॉट की बात करेंगे, डाइकॉट में ऐसे क्या डिफरेंस है मोनोकॉट से वो देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट देखेंगे डाइकॉट प्लांट्स के बारे में. हमेशा से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डाइकॉट्स की ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड इनमें से आज हम लोग को स्टडी करना है रूट्स के बारे में. अब रूट की अगर बात करें तो टैप रूट प्रेजेंट होता है डाइकॉट प्लांट्स में. एंड टैप रूट कैसे होता है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर की प्रेजेंट रहता है. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फाइब्रस रूट प्रेजेंट था. तो ये बहुत डीप ग्रो करता है सॉइल के अंदर. ओके, इसलिए इसे टैप रूट बोलते हैं. तो एक्सटर्नली तो रूट ऐसे दिखता है, ये पता चल गया, बट इंटरनली कैसे दिखता है ये पता करते हैं. चलो फिर एनाटॉमी ऑफ अ डाइकॉट रूट. कोई भी प्लांट की एक रूट कंसिडर कर लो. डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल क्या क्या था, जैसे मैंगो हो गया, टमाटो हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, पोटैटो हो गया. ओके, ये सारे होते हैं डाइकॉट रूट. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल का टीएस लेंगे. तो ये है टीएस ऑफ अ डाइकॉट रूट. ओके, टीएस ऑफ अ डाइकॉट रूट. तो देखो सेम ही है, वहाँ पे भी रूट हेयर था, पिलीफेरस लेयर था. तो बाकी जो पॉइंट्स होते हैं ना मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट में काफी सेम ही होते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे होता है, ये जो उसकी वैस्कुलर बंडल. ओके, जो वैस्कुलर बंडल होता है वहाँ पे मेन डिफरेंस होता है. देखो स्ट्रक्चर अगर आप लोग को याद होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि ऐसे जाइलम था, फिर फ्लोएम था, फिर जाइलम था, फिर फ्लोएम था, फिर जाइलम था, फ्लोएम था, ऐसे था. वो तो यहाँ पे भी है, बट बीच में वहाँ पे मतलब एम्प्टी स्पेस था जिसको कि बोल रहे थे हम लोग पीथ. बट यहाँ पे देखो सेंटर में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है. तो पीथ इज टोटली एब्सेंट इन द डाइकॉट रूट. ओके, तो अभी एक पार्ट लेंगे, कट कर देती हूँ मैं यहाँ से, एक ट्रायंगल शेप का कट करते हैं और डिटेल्स में देखते हैं. चलो इमेजिन कर लो कि ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं, तो कैसे दिखता है वो देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज एपिब्लेमा, दैट इज द एपिडर्मिस पार्ट. एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोलते हैं रूट में. ओके, तो एपिब्लेमा में देखो पॉइंट्स क्या क्या आएंगे. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, क्यूटिकल एंड स्टोमाटा आर एब्सेंट. देखो ये वाला जो है ना, ये सिंगल लेयर जो प्रेजेंट है इसको ही बोलते हैं एपिडर्मिस. और यहाँ पे जो यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है इसे बोलते हैं रूट हेयर. ओके, एंड क्यूटिकल एंड स्टोमाटा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं. देन थर्ड पॉइंट इज यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, ये तो मैं बता दी. फिर इट इज ऑल्सो नोन एज राइजोडर्मिस और पिलीफेरस लेयर. तो जो एपिब्लेमा पोर्शन है उसे पिलीफेरस लेयर बोलते हैं एंड राइजोडर्मिस भी बोलते हैं. एंड ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ओके, अच्छे से देखते रहो. देन नेक्स्ट चलते हैं कॉर्टेक्स की ओर. कॉर्टेक्स देखो, इट इज अ मल्टी लेयर्ड लार्ज जूम मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस. तो ये देखो कितना ये चौड़ाई इसका कितना ज्यादा है देखो. एंड यहाँ पे देखो ये जो गोल गोल सेल्स हैं राउंड शेप का, ये क्या है, ये पैरेन्काइमेटा सेल्स है. एंड इनके बीच हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है कि नहीं. तो इट स्टोर्स फूड एंड वाटर, ये फूड एंड वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है. ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं एंडोडर्मिस. तो एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस मैं बोल रही थी कि एंडोडर्मिस एक बाउंड्री फॉर्म करता है आउटर स्ट्रक्चर एंड इनर स्ट्रक्चर का. सो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो ही एंडोडर्मिस है. द सेल्स आर बैरल शेप, closely packed and show band-like thicknings on their radial and inner tangential wall called the Casparian strips. तो ये जो सेल से बनता है वो बैरल शेप्ड का रहते हैं. मीन्स व्हाट, बैरल शेप मीन्स
ऐसे प्रेजेंट हो, ऐसे रहेगा, ठीक है। एंड शो बैंड लाइक थिकनिंग्स ऑन द रेडियल एंड इनर ट्रांजियल वॉल्स। ओके, ये थोड़ा सा थिकनिंग करता है, कब? जब यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट हो जाता है, लिग्निन डिपोजिशन होता है, एंड तब ये एक स्ट्रिप्स भी फॉर्म करता है। उसी स्ट्रिप को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। हम लोग ये बात मोनोकॉट में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स इनटू द जाइलम। तो कॉर्टेक्स से जब वाटर जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो किसके थ्रू होता है? ये जो रूट हेयर है यहाँ से तो अंदर आएगा ना, रूट हेयर, देन आएगा कॉर्टेक्स, देन वो एंटर करता है वस्कुलर बंडल में, तो उनके बीच ये जाएगा एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस रास्ता फॉर्म करता है। ओके, एंडोडर्मिस इज द रास्ता और वी कैन से द पाथ। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टिल। तो स्टिली क्या होता है? ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस कंस्टिट्यूट द स्टिल। एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी टिश्यूज हैं सारे को अगर हम लोग इकट्ठा कर ले, कंस्टिट्यूट कर ले, तो वो स्टिली फॉर्म करता है। तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या आता है? पेरिसाइकिल आता है, देन आता है आपका वस्कुलर बंडल, देन आता है पिथ। तो ये तीनों को लेके स्टिली फॉर्म होता है। फर्स्ट देखते हैं पेरिसाइकिल के बारे में। ओके, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे तो लिखा है ऑलरेडी, इट इंक्लूड्स द पेरिसाइकिल एंड वस्कुलर बंडल। तो फर्स्ट देखते हैं पेरिसाइकिल। इनर टू द एंडोडर्मिस लाइज अ सिंगल लेयर ऑफ पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे ही एक सिंगल लेयर प्रेजेंट रहता है। देख लो ये वाला लेयर एंडोडर्मिस के नीचे, ये था एंडोडर्मिस, फिर यहाँ पे आ गया पेरिसाइकिल, जस्ट उसके नीचे ही प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं पेरिसाइकिल। It is the site of origin of lateral roots. ये है आपके कोर्स ऑफ स्टडी में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ने वाले हैं origin of lateral roots कैसे होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि ये पेरिसाइकिल से होता है। कैसे होता है नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं वस्कुलर बंडल को। तो वस्कुलर बंडल इज रेडियल, जाइलम इज एक्सार्क एंड टेट्रार्क। ओके, सो रेडियल मीन्स व्हाट? सेपरेट होके रहेंगे। देखो ये हो गया जाइलम, देन ये हो गया फ्लोएम, देन जाइलम, देन फ्लोएम, से सेपरेट होके प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका नाम रेडियल हो गया। एक्सार्क मीन्स व्हाट? प्रोटोजाइलम कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, एक्स वो निकल गया। तो देखो बड़ा वाला सेल सेंटर में है, देन छोटा, देन उससे छोटा। जो प्रोटोजाइलम है वो आउटर साइड और पेरिफेरल रीजन में रहेगा, एंड जो मेटाजाइलम जो मेच्योर बड़ा हो गया है जो, वो सेंटर में रहेगा। तब उसे हम लोग बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन। एंड यहाँ पे देखो और एक टर्म है टेट्रार्क। ओके, टेट्रार्क क्यों? अगर आप लोग वास्कुलर बंडल को अच्छे से देखो तो जाइलम इसी तरह से प्रेजेंट है ना। देखो यहाँ पे एक फ्लैश शाइन फॉर्म कर रहा है, एंड यहाँ पे कितने साइड में सेल्स निकल रहे हैं? 4 निकल रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम होता है टेट्रार्क। ओके, the tissue present between xylem and phloem is called conjunctive tissue, and xylem and phloem के बीच यहाँ पे जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं conjunctive tissues. Next point is in dicot roots it is made up of parenchyma. तो dicot root में ये हमेशा parenchyma सेल से फॉर्म होता है। Then third point is pith. Young root contain pith, but whereas in older root pith is absent. तो ये डाइकोट प्लांट्स में जब रूट छोटे होते हैं, जब यंग होते हैं, तब उनमें थोड़ा बहुत पीथ प्रेजेंट रहता है, बट जब ये बूढ़ा हो जाते हैं, जब ओल्डर, जब ग्रो होता है उनका, तो पीथ इज टोटली एब्सेंट, पीथ नहीं रहता है। ओके, तो ये है मेन डिफरेंस। अगर आप लोग मार्क करो तो ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंडोडर्मिस की बाहर तक जितनी स्ट्रक्चर थी, ओके, एपिडर्मिस से लेके एपिब्लेमा से लेके एक कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस इतना तक सेम ही था, मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट रूट का। एक्चुअल जो डिफरेंस होता है ना वो वास्कुलर बंडल में ही होता है। ओके, सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि साइड बाय साइड कंपेयर करके पढ़ लो, क्योंकि सिमिलैरिटीज जो है उसे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ओनली डिफरेंसेस को याद रख लो। ओके, नेक्स्ट
अभी आते हैं एक्चुअली जो हम लोग की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट फ्रूट। कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है। सो फर्स्ट देखेंगे पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो होता है वो गिव राइज टू सेकेंडरी रूट्स एंड लैटरल मेरिस्टेम, दोनों को वो वहां से राइज होते हैं, बट यहाँ से ओनली द लैटरल रूट्स ही राइज होता है, ठीक है। वास्कुलर बंडल यहाँ पे डाइआर्क एंड हेक्सार्क है, बट यहाँ पे हेक्सार्क टू पॉलीआर्क है, बहुत सारे होते हैं। कैम्बियम यहाँ पे डेवलप्स होता है, सो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट मींस कैम्बियम इज टोटली एब्सेंट, ये माइंड में सेट कर लो। देन पीथ, पीथ एब्सेंट और पोरली डेवलप, जब यंग होते हैं थोड़ा सा होता है, बट मेच्योर होने पर वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, बट यहाँ पे एबंडेंटली वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारा होते हैं पीथ। कितना बड़ा वाला रीजन था जब हम लोग मोनोकॉट की बात कर रहे थे। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होता है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं होता क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। नैरो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस इज लेस थिकन एंड कॉर्टेक्स इज वाइड। यहाँ पे कॉर्टेक्स बहुत छोटा सा होता है, बट एंडोडर्मिस थोड़ा सा थिकन रहता है। एंड वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये शीप लिखा है, यहाँ पे स्ट्रिप्स होगा, विजिबल होता है, यहाँ पे भी लिखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्ट्रिप्स, ओके। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विजिबल होते हैं मोर प्रोमिनेंटली, मतलब बहुत अच्छे से दिखते हैं। बट मोनोकॉट में क्या होता है ना, कॉर्टेक्स वाइड रहता है एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर ओनली विजिबल इन यंग रूट्स। lateral on endodermal cells become highly thickened। जब लिग्निन डिपोजिट होगा तो एंडोडर्मल सेल तो थिकन होंगे ही। चलो, कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो ये था टोटली आपका मोनोकॉट एंड डाइकॉट फ्रूट, ओके। कंपैरिजन भी हो गया, डिफरेंसेस को अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का है ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।